हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन करना है आपको ये जो डिजिट दी हुई हैं ये डिवाइजिबल हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन सबसे आपको इसको चेक करना है कि ये डिजिट 2 से डिवाइजिबल हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसको डिवाइड कर करके नहीं देखना है सारे डिजिट को। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको कुछ ज़्यादा बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं कि ये 2 से भाग होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा। तो वो रूल्स सबसे पहले मैं आपको वो रूल्स बताती हूँ। देखो ये है फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी, चेक करने के लिए ये हमारे यहाँ रूल्स हैं। देखो सबसे पहले फॉर 2 के लिए हमें क्या करना होता है, वी शुड हैव 0, 2, 4, 6 एट द एंड। हमारे लास्ट में कोई भी डिजिट है, जैसे बच्चों हमारे जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, लास्ट में क्या आ गया 8 लास्ट में। इनमें से कुछ भी वर्ड हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, अगर इनमें से कुछ भी होगा तो वो 2 से डिवाइजिबल है। मतलब ये लास्ट में 8 है और 8 भी यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब इसका लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है 3 के लिए, फॉर 3 के लिए हम कैसे चेक करेंगे, द सम ऑफ डिजिट, जितनी भी डिजिट हैं उनका सम शुड बी डिवाइडेड बाय 3, उसका सम डिवाइड होना चाहिए 3 से। जैसे एक डिजिट मैंने लिख दी 24, इनका सम करो दोनों का अलग अलग, 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है 6। अब देखो 6 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है 3 2 जा, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है 24 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है बेटा, ये रूल्स हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन ना करके आप ये टाइम सेवियर हैं, आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है। फॉर 4, अगर 4 के लिए क्या रूल होता है, ओनली 2 डिजिट आर इनफ। जैसे कि हमारे पास 3, 2, 4, हमारे पास 3 डिजिट है, हमें पूरी को डिवाइड करके नहीं देखना, तो लास्ट की 2 डिजिट ही इनफ है। जैसे 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 से हो जाएगी ना, 4 6 जा 24, तो लास्ट की 2 को करके देख लो, ऑटोमेटिकली ये पूरी जो डिजिट ये जो वैल्यू है ये भी डिवाइड हो जाएगी। लास्ट की अगर 2 डिजिट हो जाती हैं तो पूरी की पूरी जो है ये भी हो जाएगी। ठीक है। 5 के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं देखना, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। लास्ट में जैसे 50 है, लास्ट में 0 हो जाए, या फिर लास्ट में 55, लास्ट में 5 या 0 कुछ भी वैल्यू होगी तो वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है फॉर 6 के लिए, शुड बी डिवाइडेड बाय 2 और 3। अगर कोई वैल्यू 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 24 लिया था, 24 2 से भी हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और जिनका सम 6 आ रहा था तो ये 3 से भी डिवाइड हो रही थी। अगर 2 और 3 दोनों से हो रही है तो इसका मतलब 24 बिना चेक किए हम लिख सकते हैं कि ये 6 से भी हो जाएगी। ठीक है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उसके बाद 7 के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। उसके बाद 8 पे आते हैं, इसमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट है तो सिर्फ हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, शुड बी डिवाइडेड बाय 8, वो 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। जैसे बहुत सारी बड़ी डिजिट है, मैं ले लेती हूँ 0 2 24, हमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 24 देखना। अब 8 से डिवाइड हो रही है, 8 2 16, और फिर देख लो 3 जा पे जा रही है। ठीक है, अब ये 3 जा पे जा रही है, डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी डिजिट भी जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट हो जाती है तो बेटा पूरी की पूरी हो जाएगी। 9 में अगेन ये क्या करना है, इनका सम, जैसे 24 थी, इनका सम, डिजिट का सम डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो कम रह जाएगा। जैसे मैंने 3 और जोड़ दिया, जैसे 3 और 2 5 और 5 और 4 9 है, जो अगर हमारी वैल्यू है 324, अब मैंने इनको अलग अलग करके सम किया है, 3 + 2 + 4, इनका सम कितना आ रहा है 9 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, 1 पे जाएगा, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगेन 10 के लिए सिंपल सा रूल है, लास्ट में 0 होना चाहिए, जैसे 3 5 4 कुछ भी हो, आगे लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए थोड़ा सा ट्रिकी अलग है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऐड द इवन वैल्यू, सबसे पहले हमें इवन वैल्यूज़ को ऐड करना, फिर ओड वैल्यूज़ को, इवन प्लेस पे जो इवन जगह पे है उसको, फिर ओड प्लेस वाली को, और फिर आपस में उनको सब्सट्रैक्ट करना। जो वैल्यू आएगी अगर वो 11 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब मैं इसको एक करके दिखाती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं 4 कोई भी वैल्यू 4 ले लेती हूँ, 4 2 3 4, मैंने ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू ले ली है। अब देखो अगर पहले नंबर पे हैं तो पहले नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, पहले नंबर को हम बोलते हैं ओड, क्योंकि एक 2 की टेबल में नहीं आता ना, 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 की से डिवाइड नहीं होएगा उसको क्या बोलते हैं ओड, तो ये क्या है ओड।
फिर दूसरे नंबर पे है, दूसरा नंबर क्या होता है 2, 2 मतलब दूसरे नंबर में 2 आ रहा है, 2 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो 2 से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं इवन। फिर तीसरे वाला क्या होता है ओड, और लास्ट वाला भी इवन, ठीक है। ऐसे एक ओड होता है, एक इवन, एक ओड, एक इवन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओड ओड वाले ऐड करने हैं और इवन इवन वाले। ओड ओड वाले करेंगे 4 और 3 कितना होता है 7, और बीच में माइनस का निशान, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है 2 और 4, ये इवन इवन वाले 6 आ जाएंगे। अब 7 में से 6 गए, कितना बचा 1। जो भी हमारा माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 1 अब हमारा आ रहा है 1 तो बहुत छोटी वैल्यू है, ये तो 11 से डिवाइड हो ही नहीं सकती है, तो बहुत छोटी है। तो इसका मतलब ये जो पूरी डिजिट है 4 2 3 4 ये डिविजिबल नहीं है 11 से, ठीक है। तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। ऐसे हमें चेक करना है, अगर वैल्यू ऐसी आ रही है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब हमारी पूरी वैल्यू भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो बच्चा कुछ रूल्स जो मैंने बता दिए आपको। अब आपको ये कंफर्म हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं सवालों की तरफ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख रखे हैं सवाल, देखो 128 का तो इन्होंने खुद करके देखा है। उसके बाद 990 का आप लास्ट वाली डिजिट देखो। 2 के लिए क्या रूल था, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो 0 आ गई तो ये हो जाएगा। 3 के लिए तीनों को जोड़ना था, 9 + 9 + 0 करो आप, 9 और 9 जोड़ेंगे कितना आ गया 18 तो 3 की टेबल में आता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या रूल था बेटा, बिना रूल चेक करे आप अपने दिमाग से सोचो। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देखनी थी। अगर हम लास्ट की 2 डिजिट करेंगे तो ये होएगा नहीं। 4 1 जा 4 कितना बच जाएगा 5, और फिर से 4 1 जा 4 और 10 बचेगा, तो होएगा नहीं, ये रिमाइंडर बचता जाएगा, तो नो। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो यस हो जाएगा। 6 के लिए फिर से अगेन 6 के लिए 2 और 3 दोनों से हो रहा है ना, 2 और 3, तो 6 ऑटोमेटिक यस आ जाएगा। 7 के लिए कोई रूल ही नहीं था। 8 के लिए क्या करना था बच्चों, एक बार 8 के लिए देखो, हाँ लास्ट 3 डिजिट। 8 के लिए हमें क्या करना था, लास्ट की 3 डिजिट मतलब पूरे के पूरे को हमें डिवाइड करना था, ठीक है। उसके बाद 8 के लिए हो गया, कहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद देख लिए थे 9 के लिए, 9 के लिए भी डिजिट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद 9 के लिए डिजिट को ऐड करना पड़ेगा, वो करके देख लेना। फिर 10 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 0 है तो यस ये हो जाएगा। 11 के लिए मैंने क्या बताया था, ओड वालों को पहले और तीसरे को ऐड करो, उसमें से पहले और तीसरे का कितना आ गया 9 प्लस माइनस उसमें से दूसरे और चौथे का, दूसरा ही है, अब कोई है नहीं तो ये दूसरे वाले को माइनस करो। 9 में से 9 गए 0। अब बच्चों ऑटोमेटिकली अगर किसी वैल्यू में 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो सबसे डिवाइड होएगा। 0 तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, 0 को यस ही लिखेंगे, नो नहीं लिख सकते, ठीक है। 0 के लिए आपको यस लेना। ऐसे बच्चों अगर मैं सबको करने लगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मैंने सबके ऐसे करके आपको खुद से करने, ठीक है। यस नो 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 ऐसे आप मैंने सारे फिल कर दिए, आपको खुद करके देखने हैं। रूल सारे मगअप करने नहीं है, आराम से समझने हैं, याद करने हैं खुद से किसका क्या रूल है, मैंने सारे फिल कर दिया उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये आप क्वेश्चन कहीं कर लेना, वैसे मैंने सोल्व करके फिल किया है, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इससे मैच कर लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद है मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और बताना है डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 8। ये नंबर जितने भी दिए गए हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले मन में ऐसे क्लिक करो, 4 से डिविजिबिलिटी और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। 4 से तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है और 8 से हमें लास्ट की 3 डिजिट, यही रूल था ना। 4 से हमें ओनली 2 डिजिट आ रही ना, 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, तीनों डिजिट वो डिवाइड करके देखनी है। अभी मैंने 7 देखो, सबसे पहले 72 है, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देखो, लास्ट की 2 डिवाइड करोगे 4 से हो जाएगी, ठीक है। अब करके देखो होगी, लेकिन देखो मैंने करके भी दिखा, ये 3 कर लास्ट की 2 ही करनी थी, पूरी नहीं करनी थी। लेकिन जब हम 8 से इसी डिजिट को करेंगे, लेकिन ये 8 से नहीं हो पाएंगे, आप करके देखना बच्चों, 8 से ये डिजिट नहीं होएगी, नॉट बाय 8, इसीलिए ऐसे डिवाइड करके देखना है, बस पूरी नहीं करना आपको। जैसे ये कर रखा ना, ये कई बच्चे क्या होते हैं पूरी की पूरी डिवाइड करके देखेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बच्चों का बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अब सिर्फ लास्ट की 2 और डिजिट चेक करो, पहले 2 डिजिट करो। 52 जैसे 52 है, 52 4 से आराम से डिजिट हो जाए, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 बच गया और 2 फिर उतार लिया, 4 3 जा 12 हो गया ना पूरा का पूरा। तो डिविजिबल बाय मैंने पहले ही डिवाइड करके लिख दिया है। ये 4 से तो हो जाएगा, नोट बाय 8 से नहीं होगा। अगर मैं 3 डिजिट लूँगी ना, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ बच्चों आपको हो गया दिखाया नहीं। 352 को 8 से करो, 8 4 जा 32 में से इधर कितना बचा 3, फिर 2, फिर अगन से 8 4 जा 32, पूरा का पूरा
ये तो हो रहा है डिवाइड, है ना। यहाँ पे कुछ ये सही नहीं लिखा है, ये तो हो रहा है। 352 लास्ट की ये डिजिट है, 8 से चेक करो। 8 4 जा 32, 3 बच गए, 8 4 जा 32। ये नोट नहीं, ये डिविजिबल आएगा। ये किसी ने शायद गलती से उतार दिया है डिविजिबल। ठीक है, आप ऐसे क्रॉस चेक जरूर कर लेना बच्चों। कई बार क्या होता है यहाँ पे भी गलती हो जाती है, तो आपको चेक करना है। डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है। उसके बाद इसको देखो, 4 से डिवाइड करने के लास्ट में 0 0 है तो होगा। ठीक है, 0 का आपको कंसिडर करना है। मैंने बताया ना 0 है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यस ही लगाना है। अब 3 डिजिट लो, 500 को अगर मैं 8 से करके देखती हूँ, अगेन आप करो। पहली डिजिट जाएगी नहीं, हमें 2 लेनी पड़ेगी। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, फिर 48, 8 6 जा 48, 48 अगेन कितना बच्चा 2 0 बच गया। फिर पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, 8 2 जा 16 पे जाएगा, लेकिन फिर 4 रिमाइंडर पूरा नहीं आएगा, तो नोट बाय 8 से नहीं होगा। फिर अगेन 4 से करेंगे, लास्ट 2 डिजिट देखनी है तो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट, फिर लास्ट में अब मैंने डी से क्या देखनी है, 3 डिजिट हैं तो फिर शायद इसको लेंगे ही हम। ये तो हाँ होना चाहिए। जैसे एक बार मैं क्रॉस चेक करके लिख देती हूँ, पूरी डिजिट को एक बार देख करके देखो। 8 से 8 1 जा 8 तो जाएगा नहीं। 8 6 जा 48, 8 7 जा 8 8। हाँ यहाँ पे तो मैंने कोई इसको क्रॉस चेक करके मैंने यहाँ कहीं की थी इसकी डिवाइड। 64 ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 7 जा 56, 8 7 जा पे लेके जाते हैं। वो में से मैंने कि कहाँ सोल्व किया था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया। 10 में से 4 गए, कितना बचेगा 4। इधर तो फिर कुछ बचेगा नहीं। अगेन मैं ये वाली 0 यहाँ उतार लूँगी। फिर कितने पे जाएगा, 8 5 जा 40 जा तो रहा है, तो पूरा डिवाइड होएगा। तो वैसे भी हाँ, तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये पता नहीं कितनी कंफ्यूजन कर रखी है। डिविजिबल है बच्चों। वैसे भी आपको तो मैंने वैसे ही क्रॉस चेक किया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना। अगर लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, 0 आ रही है, और 0 वाला तो मैंने कह रखा है कि कंसीडर में लेना, आपको मानना है कि ये होएगा। 0 है तो आपको हाँ ही करना, उसमें नो नहीं लिखना है। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 8। फिर अगेन मैं देखो बच्चों, यही क्या बताते हैं हम, कई बार प्रॉब्लम करते हैं। आपको दोबारा से भी चेक करना है। कई बार ये नहीं आप टीचर पे ही ट्रस्ट कर लो, आपको फिर खुद से क्रॉस चेक करना है। कई बार भी यहाँ पे भी गलतियाँ हो जाती है, तो आपको ध्यान से देखना है। अब लास्ट की 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे तो नॉट डिविजिबल। अगर देखो 59 को मैं डिवाइड करूँगी, देखो बच्चों 4 1 जा 4, कितना बच गया 1, और फिर 9 जा, फिर 9 आ गया, फिर 19 तो आता नहीं। 4 की 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 हो जाएगा। 4 4 जा 16, कितना बच गया 3 बच गया। रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है ना, तो नॉट डिविजिबल बाय 4 से नहीं होगा। 8 से देखना है, ये तीनों 159 8 से करके देखेंगे। 8 से करके देखेंगे तो 8 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 1 जा 8 पे जाएगा। 9 10 11 12 13 14 15, अगेन कितना बच गया 79। ये होगा ही नहीं बेटा। ठीक है, तो अगेन नोट बाय 8 आपको इसको देखना है। अब 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 8, ऐसे 8 से करेंगे 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको लास्ट की 2 डिजिट को 4 से, ये सीधी दिख रही है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 तो हो जाएगा। 8 से करके देखेंगे। 8 से एक बार करके देखो बच्चों, नहीं होएगा। 0 8 4 है ना लास्ट की डिजिट। 8 से 8 1 जा 8, और फिर 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये अगेन नहीं होएगा। ठीक है, यही लास्ट की 2 डिजिट हो जाएंगी। 4 से 3 डिजिट ये तो होना चाहिए। हाँ, ये 8 9 जा 72। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 8। ऐसे ही चेक करो आप। अगेन 4 के लिए लास्ट में 2 0 तो डिविजिबल हो जाएगा 8। फिर 3, ये तीनों डिजिट चेक करेंगे तो नोट आएगा 8 से। ये वाली डिजिट लास्ट की 2 चेक करो, नोट बाय 4, 4 से नहीं होएगी। नोट बाय 8 नहीं, 8 से होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन चेक करने हैं। फिर मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करके देखना है और बताना है कौन सी नंबर जो है डिवाइजिबल बाय 6। 6 से ये कितने में से कौन सी नंबर डिवाइड हो रहा है। 6 के लिए क्या रूल था, अब ये देखो बच्चा। 6 के लिए हमें पहले तो 2 और 3 से होना चाहिए। अगर 2 और 3 से हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 6 से हो जाएगा। 2 के लिए सबसे पहले देखो लास्ट में 4 है, 2 की 2 4 6 8 ऐसा कुछ है तो हो जाएगा। तो 2 से तो हो रहा है। 3 के लिए सबको ऐड करना, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, इन सब का सम कितना आएगा 27। 27 को डिवाइड करो 3 से 9 जहाँ पे, हाँ यस तो डिविजिबल है। ये 3 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो यस डिविजिबल बाय 6। 6 से भी हो जाएगा। बी के लिए क्या करना है, लास्ट में देखो, लास्ट में 8 है, हाँ तो हो जाएगा। फिर इनको प्लस करो। 3 के लिए इनको प्लस करो, 1 2 5 8 को प्लस करो, 1 2 और 1 3 3 और 5
8 और 8 16, तो 16 तो 3 की टेबल में नहीं आएगा, तो 3 से नोट है। अगर दोनों में से एक से भी नहीं हो रहा ना, 2 से हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से नहीं होगा, या फिर 2 से 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो भी 6 से नहीं होगा। 6 के लिए दोनों से डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा, 2 से भी और 3 से भी। अब देखो यहाँ पे ये लास्ट, ये तो 2 से होएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 है, 5 लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर 2 से डिवाइड करना तो 2 से ही नहीं हो रहा, तो आपको 3 से चेक करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। अगर वैसे आप करोगे तो इसको ऐड करके देख लेना, 15 आएगा, जो कि 3 से होएगा, लेकिन फिर लास्ट में 9 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से होना चाहिए 6 के लिए। अब देखो ये लास्ट में 3 है, 2 से नहीं हो रहा, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं। जब 2 से ही नहीं हो रहा तो आप क्यों दिमाग लगाना 3 से सोल्व करके। तो लास्ट में आंसर तो 9 ही आना, दोनों से चाहिए। 2 से हो रहा है तभी आप 3 से चेक करें। अब 2 से देखो, ये 2 से हो रहा है, अब 3 को चेक करो, इनका सम करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा 6 से। अब देखो इसके लास्ट में 0 है, तो ये भी हो जाएगा, इनका ऐड करके देखो, ये तो 3 से भी हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाय 6 से हैं। अब इनको देखो, लास्ट में 4 है, तो ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, 7 और 1 8, और 8 और 9 कितना होएगा बच्चों, 17 और 18, 18 और 18 26, और 4 30, ये 10 जा पे जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट में 3 है, तो 2 से होएगा, आगे करना ही नहीं है। ये लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से होएगा। इन सब का जोड़ लिखेंगे तो कितना है, 21, 3 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, इसमें क्या है, लास्ट में 2 तो 2 से, ये लास्ट में 2 है, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इनका सम देखो, 7 और 1 8, 8 और 2 16, 16 और 5 16 और 5 17 18 19 20 21 22, और फिर 2 ऐड करो, 21 में 2 23 नहीं होएगा, तो ऑब्वियसली ये पूरी रकम भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक शायद जे तक ही था इसका पार्ट। हाँ, अब आई मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट करके आपको ये बताना है कि नंबर जो हैं डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। वो 11 के लिए क्या रूल था, सबसे पहले ओड वाली डिजिट को पहली और तीसरी को ऐड करो, फिर दूसरी और चौथी को, ठीक है। इन वालों को ऐड करो, फिर माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाती हूँ बच्चों। ये रहा 11th क्वेश्चन, देखो ये ओड है, ये इवन है, ओड है इवन है, लिख लेना ऊपर, ठीक है। पहली और तीसरी को 5 और 4 9, और इसको माइनस करो, 5 और 4 4 और 5 9, 9 में से 9 गया 0, 0 आ रहा है, तो हम इसको मानेंगे ये 11 से हो रही है, तो यस लिखेंगे। 0 वाले को हम मना नहीं कर सकते। अब देखो इसको पहले और तीसरे एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करो, 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 में से माइनस करना है, 0 + 2, 0 + 2 2 ही होगा। 13 में से 2 गया, कितना बच गया 11, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो इसमें से भी एक एक छोड़ के ऐड करो, 9 और 3 10, 10 और 9 19 और 5 24। यहाँ पे अब यहाँ पे 1 और फिर 8 9, 9 और 6 15, इसमें से ये 15 गया, कितना बच गया 9, 9 डिविजिबल नहीं है, 11 की टेबल में नहीं आता 9, तो नहीं होएगा। अगेन इसको करो, एक एक डिजिट छोड़ के पहले ऐड करो, 7 और 1 8, 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है बेटा 17, 17 और 0 0 कुछ अन्य 17 हो गए। यहाँ पे 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 में से 0, 7 में 17 गए, 0 0 वाले को हम यस में लेंगे, मैंने बहुत बार बता दिया। वैसे ही इसमें करो, 1 में 0 1, फिर में 0 1, फिर 0 1 ही रहेगा। इधर भी 0 + 0 0 ही रहेगा, फिर 0 0 ही रहेगा, लास्ट में 1 आए, 1 में से 1 गया 0, फिर उसको यस लेंगे। अगेन यहाँ पे 9 और में 1 ऐड करोगे 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15, अगेन 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 3 करेंगे 4, 15 में से 4 गए 11, हमारा डिविजिबल है 11 से, क्योंकि 11 1 जा 11 ही होता है। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर इसमें आ गए हैं, ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा ना, शायद इस एक्सरसाइज का 5th, एक और है आगे। देखो बेटा, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट, सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ देखो और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ देखना है। फिलिंग द स्पेस जो यहाँ आ सकता है कि ये रकम 3 से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले इन सब का जोड़, जितनी भी यहाँ डिजिट है इन सब का जोड़ अगर 3 की टेबल से में आता है तो 3 से डिवाइड होएगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे पूरी डिजिट नहीं है, एक डिजिट गायब है, तो ये पूछ रहे कि यहाँ पे क्या फिल करना है। देखो सबसे पहले मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे मैंने लिख दिया है ये, तो मैंने हाँ शायद ये पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना देती हूँ ताकि आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स था बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपको भरना है एक छोटी से छोटी एक बड़ी से बड़ी। अब देखो 6 7 2 4 है, अब 6 7 2 4 मान लो यहाँ 2 नहीं भर रही हूँ, 6 7 2 4 का ऐड देखो कितना हो रहा है, 6 और 6
6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 16, 17, 18, 19। हमारा कितना आंसर आ रहा है? इन सिर्फ पीछे वाली डिजिट से हमारा कितना आ रहा था पहले? 19। अब 19 तो 3 की टेबल में डिवाइड हो नहीं सकता। इसमें 19 के सबसे पास क्या है जो 3 की टेबल में आता है? 19 के पास है 21। 19 का हम क्या बना सकते हैं? 21, क्योंकि जो इसके ज़्यादा पास है। लेकिन फिर 19 को 21 बनाने के लिए इसमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे? 19, 20 और 21, 2 डिजिट और चाहिए। तो हम इस फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 लिखते हैं तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 21। और 21 जो है 3 की टेबल से डिवाइड होता है, तो सबसे छोटा 2 ही है जो मैं इसमें फिल कर सकती हूँ, क्योंकि 19 के सबसे ज़्यादा पास ये ही है। अगर मैं अब इसमें 24 बनाना चाहती हूँ तो मैं और कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, जो वो भी 3 से डिवाइड होएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पास कौन सा है? 3 से 19 के सबसे ज़्यादा पास 3 की टेबल में 21 ही है, तो मैं इसका 21 बनाऊंगी। 21 बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे, वही सबसे छोटी डिजिट है और फिर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो, अब इन पीछे वालों का जोड़ कितना आ रहा था? 91। अब इसमें बड़ी से बड़ी डिजिट में क्या ऐड कर सकती हूँ? 3 की टेबल में सबसे बड़ी डिजिट क्या ऐड कर सकती हूँ? अगर मैं इसमें 9 ऐड करती हूँ बेटा, 1 से 9 तक मैं सबसे बड़ी 9 कंसिडर करती हूँ। अगर मैं 19 में 9 ऐड कर देती हूँ, ये मेरा 28 आएगा। 28 आ तो जाएगा, लेकिन फिर वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैं 9 तो मैं फिल ही नहीं कर सकती। 9 से छोटा क्या होता है? 8। अगर मैं यहाँ 8 फिल करती हूँ, 8 + 6 + 7 + 2 + 4, तो अल्टीमेटली मैं इनको ऐड करके मेरा 27 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। 27 तो 3 से टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो मैं सबसे छोटी डिजिट 2 भरूंगी और सबसे बड़ी से बड़ी मैं 8 फिल कर सकती हूँ। तो ये 2 और 8 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमारी दूसरी डिजिट है 4 7 6 5। हम यहाँ क्या भरें कि 3 से डिविजिबल हो जाए? पहले मैं इनको ऐड करके देखूंगी। 4 और 7 कितना होता है? 8 9 10 11। 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। 17 में 5 18 19 20 21 22। 22 में 2 फिर से 24। तो इनका क्या आ रहा है? इन सब का जोड़ कितना आ रहा है? 24। अब देखो 24 तो ऐसे का ऐसे डिजिट हो रहा है, ऐसे का ऐसे डिवाइड हो रहा है, वो तो मुझे ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो सीधा मैं 0 ऐड कर दूंगी। सबसे छोटी 0 है। अगर मैं कुछ और, अब मेरा पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं 0 सबसे छोटी डिजिट 0 भर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी डिवाइड हो जाएगी। सबसे बड़ी देखो, मैंने कहा था 1 से 9 तक आप कुछ भी भर सकते हो। सबसे पहले मैं इसमें 9 ऐड करके देखूंगी। अगर मैं जैसे इसमें 9 24 यहाँ तक इनका जोड़ था, इसमें 9 ऐड करती हूँ, 33 हो रहा है। और 33 आप डिवाइड करके देखो बेटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 पे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब मैं इसमें 9 फिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे छोटी 0 और बड़ी 9 वाली। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन बेटा। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप बता रहा है विच राइट ए डिजिट इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। कि यहाँ पे ऐसा नंबर फिल करना है कि जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो बच्चों, 11 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले रूल चेक करो। यहाँ पे आपको प्लस नहीं करना, वहाँ तो क्या होता था 3 से ऐसे ही चेक करते, क्योंकि सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन 11 के लिए रूल अलग है। 11 के लिए सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड डिजिट को, थर्ड फिर 5th डिजिट को ऐड करते हैं। अब 9 में कुछ और है नहीं, और 8, 9 और 8 कितना हो गया बेटा? ये तो कुछ है नहीं, मान लो अभी 0 है, सोच लो कुछ नहीं है यहाँ पे। 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। माइनस का निशान। अब ये वाली इवन प्लेस वाली, इवन जगह पे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 9, जोड़ो कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 और 9 14। 14 हमारा हो रहा है ना। उसके बाद इसमें से ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 17 में से 3 बचेगा शायद। ठीक है, 3 तो हमारा डिविजिबल नहीं है ना, 3 तो डिविजिबल नहीं है। हमें क्या फिल करें? अब 3 तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम मुझे 11 तो चाहिए। अगर 1 जहाँ पे भी ले जाना है तो 3 का 11 बनाना पड़ेगा। 3 का 11 कब बन सकता है? जब मैं इसमें कितने ऐड करूँ? 8, तभी हो सकता है। तो मैं 8 और चाहिए, तो मैं यहाँ कितना भर दूंगी बेटा? 8। ठीक है, 8 फिल करने से क्या होगा? पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। बड़े इजी है, आपको बस रूल याद रखने। अब ऐसे ही इसको करो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो। 8 और 9 कितना होता है बेटा? 17। 17 और 8 कितना होता है बेटा? 25 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 25। फिर इस इवन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो अभी। 4 और 4 यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ये 4 + 4 और 4 8। ठीक है, 25 में से हम कितना माइनस करेंगे? 8।
ठीक है 8, तो 25 में से 8 गया, कितना बच रहा है 17। 17 डिवाइड नहीं होगा, 17 किसके ज़्यादा पास है 22 के, जो 11 2 जा 22 होता है ना, 11 की टेबल से डिवाइड करना तो इसको 22 बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास बन रहा है 17, कितना और ऐड न करना पड़ेगा कि 22 बन जाए, 18 19 20 21 22, 5 और ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे 5। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने ठीक किया या नहीं, तो एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आंसर को। कैसे चेक करना है, ओड को ऐड करो, इवन को माइनस करके देखो, अगर सही आंसर आ रहा है तो आपका सवाल ठीक है, नहीं तो आप फिर दोबारा से करो। देखो जैसे कि 8 और 9 को ऐड करो, 8 और 9 कितना हो रहा है 17, 17 और 8 कितना हो रहा है 25। अब 25 फिर माइनस करना है, अब ये 5 फिल किया, इसी को काउंट करो, 5 और 4 9, 9 और 4 13। अब इनमें से माइनस करो, यही रूल था ना, ओड वाली प्लेस को और इवन वाले को माइनस करो आपस में। 24 में से 13 गया, कितना बच रहा है जहाँ पे, ये तो नहीं, 5 में से 3 गया 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1 तो बचना चाहिए। क्या कर रखा है इधर, कोई गलती कर दी क्या बच्चों। 8 और 9 कितना होता है, 8 और 8 16 और एक 17, 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आ रहा है, सॉरी बच्चों 26 आ रहा है ना, कहीं मैंने अब फिर गलती हुई। 8 और 9 तो 16 और 17 होता है, 17 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 ही आ रहा है बच्चों। पता नहीं फिर आंसर में क्या दिक्कत है, 25 है। यहाँ पे मैंने कितना फिल किया है 17 को ये बनाने के लिए, फिर 18 19 20 21 22 5 ही फिल करा। अब 5 और 4 9, 9 और 4 9 10 11 12 13। अब 25 में से 13 गया तो मेरा कितना बच रहा है, ये तो 12 बच रहा है। यहाँ 22 में निकले तो फिर डिविजिबल नहीं है बच्चों, मैंने यहाँ क्या गलती कर दी, यहाँ पे मैंने ठीक तो किया है। 11 2 तो 22 होता है। देखो 8 और 9 एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, 8 और 9 का सम कितना हो रहा है 17, 17 और 8 25, बिल्कुल ठीक है ना, ये तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये तो 100% ठीक है। फिर मैंने 4 और 4 8 इसमें से माइनस करके देखा, कितना हमारा आंसर आ रहा है 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे बच रहा है 7 और फिर 17 ही बच रहा है। ठीक है 17 मेरा बच रहा है बच्चों। अब 17 को डिविजिबल बनाने के लिए मैं 18 19 20 22 18 19 20 21 22 5 ही ऐड करने पड़ रहे हैं यहाँ पे 5। एक बार मैं आंसर में भी क्रॉस चेक करती हूँ बेटा, 5 फिल करने पड़ रहे हैं अगर मैं इसका 22 बना रही हूँ तो। ठीक है ये ओड है ना, ये 8 और 9 फिर एक छोड़ के 8 और 5 और 4 9 9 और 4 13। एक बार इसका आंसर मैं चेक करती हूँ 6 का आंसर देखती हूँ बेटा, एक बार को मैं क्रॉस चेक करती हूँ। एक्सरसाइज कौन सी है ये, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपके सामने ही चेक कर रही हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.3 का, एक मिनट बच्चों, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रही है इसमें। 3.3 का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे लास्ट में, ये 7 कौन सा क्वेश्चन है, ये तो इसमें दे नहीं रखा, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, 6th क्वेश्चन है यहाँ तो, ये कौन, अच्छा ये यहाँ पे मैंने गलत देख दिया, ये वाला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में यहाँ पे पहले 6 दे रखा है। अब देखो हमारी क्या गलती हो रही है, मेरे कहीं ना कहीं लिटिल बिट गलती है, एक बार मैं इसको साफ लिख देती हूँ, कहीं ना कहीं माइनर सी गलती हो जाती है, अब कई बार हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं एक बार ध्यान से 6 आंसर आ रहा है, आप चेक करो। अब देखो क्या है 8 या माइनस फिर 9 फिर 4 फिर 8 और फिर 4। अब देखो ये है ओड पे, ये भी ओड पे, ये इवन पे, ये इवन, ये ओड, ये इवन। ठीक है इवन वालों को जोड़ो, 8 और 6 8 और 9 17 और 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25, हमारा क्या आ रहा है 25। और अभी हमें इसमें से क्या माइनस करना है, इवन प्लेस वाले, इवन प्लस वाले यहाँ 0 है या कुछ नहीं, 4 और 4 8। ठीक है हमारा कितना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है हमारा कितना आ रहा है 7
और फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो हमारे कितना बच रहा है 17। 17 को हमारे बनाना है, 17 को अगर 11 से डिवाइड करना है तो इसके ज़्यादा पास कौन सा बन रहा है 22। तो 17 को अगर मैंने 22 बनाना तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 17 में कितने ऐड करूँ। अगर मैं 6 ऐड कर रही हूँ तो 6 आंसर में दे रखा है, 6 और 6 12 और एक 1 3 और 1 23 आ रहा है, जो कि डिविजिबल नहीं है यार। पता नहीं इस क्वेश्चन में मुझे क्या ही कंफ्यूजन हो रही है। मैं इसको क्रॉस चेक करके एक बार बच्चों फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं यहाँ मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे क्यों आंसर नहीं आ रहा है। 17 18 19 20 21 22 5 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मैं 5 कर रही हूँ तो फिर आंसर नहीं आ रहा, और आंसर में 6 दे रखा है। तो बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ क्वेरी है, मैं इसको दोबारा से चेक करके इसको बिल्कुल ठीक तरह से डालूंगी, ऐसे नहीं है, पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तब तक के लिए आपको यहाँ देखो, इस वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।